वेलकम बैक टू यूपी फोकस न्यूज़। आज की खबरें बेहद बड़ी और ज़रूरी हैं। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी के बड़े अपडेट जो पूरे देश और यूपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। यूपी में मानसून का भयंकर अलर्ट, सीएम योगी ने राहत टीमों को किया सक्रिय, कई जिलों में वज्रपात की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से मेहरबान है और कई इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के भीतर प्रदेश के पूर्वांचल और मध्य यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली यानी वज्रपात गिरने की चेतावनी जारी की है। सीएम योगी का प्रतापगढ़ दौरा, 7 जुलाई को जिले को देंगे 380 करोड़ की भव्य विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 7 जुलाई को प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी जिले के बुनियादी ढांचे, नई सड़कों, पेयजल योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए करीब 380 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और तैयारियों के कड़े इंतजाम पूरे कर लिए हैं। खरीफ सीजन में खाद की किल्लत को लेकर गरमाई राजनीति, सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। उत्तर प्रदेश में इस समय खरीफ फसलों की बुवाई का काम जोरों पर है, लेकिन इसी बीच यूरिया और डीएपी खाद की उपलब्धता को लेकर सूबे की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि कई जिलों में किसानों को सोसाइटियों और खाद केंद्रों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और ब्लैक में खाद मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और कृषि मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए साफ किया है कि राज्य में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का नया खाका, दान की गिनती को पारदर्शी बनाने के लिए 6 नए नियम लागू। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आने वाले भारी चढ़ावे और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से बड़ा बदलाव किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने दान और चढ़ावे की गणना की प्रक्रिया को पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए 6 नए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब दान पेटी से पैसे निकालने से लेकर उनकी गिनती और बैंक में जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की कड़ी निगरानी और विशेष सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में की जाएगी, ताकि व्यवस्था में कोई चूक न हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज, आरोपियों के गुप्त ठिकानों का खुलासा, ट्रस्ट की आज अहम बैठक। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर और चोरी के मामले में पुलिस और विशेष जांच टीम यानी एसआईटी की तफ्तीश में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि इस मामले के आरोपी सुनसान इलाकों में गुप्त मीटिंग करते थे और वहीं पर चोरी की गई रकम का आपस में बंटवारा होता था। इस गंभीर मामलों को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की आज एक बेहद महत्वपूर्ण और आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और एसआईटी की जांच प्रगति पर विस्तृत मंथन किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह, न्यूनतम बेसिक सैलरी 33,000 होने की चर्चाएं तेज। उत्तर प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशन भोगियों के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी आर्थिक खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के स्तर पर 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारियों के बीच प्रशासनिक गलियारों में नए वेतनमान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक यदि नए वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 18,000 से बढ़कर 33,000 प्रति माह हो सकती है, जिससे उनके कुल वेतन में बम्पर उछाल आएगा। गन्ना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा महाअभियान, 6 से 11 जुलाई तक सरकार चलाएगी विशेष पंजीकरण ड्राइव। उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों के लिए आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। सरकार द्वारा आगामी 6 जुलाई से 11 जुलाई तक पूरे प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष ड्राइव के तहत उन गन्ना किसानों को चयनित कर सरकारी सुरक्षा और बीमा योजनाओं से जोड़ा जाएगा जो अब तक इससे वंचित थे। इसके जरिए किसानों को खेती के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए वित्तीय सहायता और पेंशन योजना का सीधा लाभ आसानी से मिल सकेगा। गरीब परिवारों को सरकार की बड़ी राहत, उत्तर प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए मुफ्त राशन वितरण शुरू। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। आज से पूरे प्रदेश में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों के लिए इस महीने का मुफ्त राशन वितरण आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। इस बार कोटी की दुकानों पर घटतौली और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी को रोकने के लिए ई-पॉस मशीनों के साथ साथ कड़े प्रशासनिक निरीक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि हर जरूरतमंद तक उसका पूरा हक पहुंच सके।
अमरोहा में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का होगा कायाकल्प। 225 नए आधुनिक अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की प्रक्रिया योजना। ग्रामीण विकास मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को एक ही छत के नीचे लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में अमरोहा जिले में कुल 225 नए और आधुनिक अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इन भवनों के बन जाने से ग्रामीणों को राशन की दुकान, जन सेवा केंद्र और ग्राम पंचायत से जुड़े कामों के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और गांव के स्तर पर ही सभी सुविधाएं बेहद आसानी से मिल जाएंगी। अमेठी के किसानों को सिंचाई का बड़ा तोहफा। 1,52 करोड़ की लागत से 19 बंद पड़े सरकारी नलकूप होंगे रिवोर। अमेठी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के लिए कृषि और सिंचाई के लिहाज से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जिले में लंबे समय से यांत्रिक खराबी और वाटर लेवल नीचे जाने के कारण बंद पड़े 19 सरकारी नलकूपों को दोबारा शुरू करने के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है। करीब 1,52 करोड़ रुपए की भारी लागत से इन सभी नलकूपों को रिवोर किया जाएगा, जिससे आसपास के दर्जनों गाँव के किसानों को अपनी खरीफ और आगामी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। गोल्डन मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत। घर में रखे सोने को ज्वेलर्स के पास जमा करने पर मिलेगा 2.5% का वार्षिक ब्याज। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने नागरिकों के घरों या लॉकरों में बेकार पड़े सोने का उत्पादक बनाने के लिए एक बेहतरीन नई योजना पेश की है। इस नई गोल्डन मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत अब कोई भी नागरिक अपने सोने के गहनों या बिस्कुट को अधिकृत ज्वेलर्स और बैंकों के पास सुरक्षित जमा करा सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपके सोने की सुरक्षा के साथ साथ सरकार आपको उस पर पूरे 2.5% का सालाना ब्याज भी देगी, जिससे लोगों को घर बैठे एक निश्चित आमदनी हो सकेगी। आगरा के रियल एस्टेट बाजार से बड़ी खबर। 1 अगस्त से सर्किल रेट में 15 से 30% तक की भारी बढ़ोतरी संभावित। अगर आप ताजनगरी आगरा या उसके आसपास के इलाकों में जमीन या मकान, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए खबर जरूरी है। जिला प्रशासन और निबंधन विभाग की समीक्षा के बाद आगामी 1 अगस्त से आगरा के विभिन्न शहरी और विकासशील इलाकों में जमीनों के सरकारी दाम यानी सर्किल रेट में 15 से लेकर 35% तक भारी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। इसके लागू होने से संपत्तियों की रजिस्ट्री कराना काफी महंगा हो जाएगा। सरकारी शिक्षकों के लिए सुरक्षा कवच। बेसिक शिक्षा विभाग और एसबीआई के बीच 8 जुलाई को होगा MOU। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लाखों शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आगामी 8 जुलाई को वाराणसी में बेसिक शिक्षा विभाग और देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण MOU साइन होने जा रहा है। इस समझौते के तहत शिक्षकों को विशेष सैलरी अकाउंट की सुविधाएं, दुर्घटना बीमा कवर और बेहद कम ब्याज दरों पर विभिन्न प्रकार के लोन की सुविधा दी जाएंगी, जो उनके भविष्य को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगी।